ज्यादातर बच्चों की तरह आपको भी पहली बार किसी ट्यूब स्लाइड में जाते हुए थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उसका नाम है एक्वा स्लैश, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। ये कहानी है कॉलेज की कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक वाटर पार्क में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई मिस्टीरियस मैन उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रहा होता है और वो मूवी प्लॉट को ज़्यादा रिवील ना करते हुए शुरू करते हैं थ्रिल हॉटनेस से भरी इस मिस्टीरियस मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम वेट वैली वाटर पार्क के गार्ड्स सिंडी और ब्रैड को देखते हैं। ये दोनों इसी वाटर पार्क के पास कुछ टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाते हैं कि तभी अननोन आदमी एक तेज धार हथियार लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, जिस वजह से ब्रैड जब घबराकर पीछे हटने लगता है तो वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो अननोन आदमी सिंडी को भी मार डालता है। सीन यही कट होता है और आगे हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को इसी वाटर पार्क के पास आता हुआ देखते हैं। उन्हीं में से एक एलिस नाम की एक लड़की अनाउंस करती है कि अगले एक हफ्ते तक हम सभी यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स बड़ी ही एक्साइटमेंट से वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। आगे जॉश और उसके दोस्तों की बातों से हम ये समझ में आता है कि आज रात ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं। दरअसल ये तीनों एक बैंड ग्रुप का हिस्सा हैं और ये अपने आप को द ब्लेड्स कहकर बुलाते हैं। जॉश के साथ साथ स्लिम और चैट के सब देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं। जहां मौजूद स्टेज थोड़ा सा छोटा होता है, तभी वहां का एक केयर टेकर कॉनराड कार्टर वहां आता है। कॉनराड उन लोगों को समझाने लगता है कि तुम्हें यहाँ सावधानी से रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सारी लड़कियां कार वॉश इवेंट को ज्वाइन करती हैं, जिनकी बातों से हम यह समझ पाते हैं कि उनमें से कोई दो इस इवेंट की विनर्स होंगी और प्रिंसला नाम की लड़की इस इवेंट में मैरिज करने वाली है। इसी दौरान टॉमी नाम का एक लड़का गुस्से में वहां पहुंचता है क्योंकि काफी देर से उसे उसकी गर्लफ्रेंड किम दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से वो काफी गुस्से में था। जब टॉमी गुस्से में प्रिसिला से इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इसी के साथ वो टॉमी को इस जगह से दूर जाने के लिए कहती है। आगे हम किम को जॉश के साथ बातें करते हुए देखते हैं। किम की बातों से हमें समझ आता है कि वो कुछ टाइम पहले जॉश के साथ रिलेशनशिप में थी और वो इसी वाटर पार्क में काम करती थी। अब तक टॉमी भी उसे ढूंढ रहा होता है, यहाँ तक कि पहुंच जाता है और उसे देखते ही किम वहां से उठकर उसके साथ निकल जाती है। किम के जाने के बाद जॉश अपने डैड माइकल को कॉल करता है और वो अपने डैड को बताता है कि आज रात वो वाटर पार्क के पास ही अपनी बैंड परफॉर्मेंस देने वाला है। जॉश अपने डैड से कहता है कि आपको हमारी परफॉर्मेंस मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सिन फिर से वाटर पार्क में शिफ्ट हो जाता है, जहां दो लड़के शराब की बॉटल्स लेकर पानी में ही इंजॉय करते हैं और उन्हीं की गलती की वजह से कुछ स्टूडेंट्स बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लेकिन बुरी बात ये थी कि अब तक पूरा स्विमिंग पूल खराब हो चुका था। उसमें टूटी हुई बॉटल्स की कांच और उन स्टूडेंट्स का निकला हुआ खून पड़ चुका था। यहाँ कॉनराड पूरे स्विमिंग पूल को खाली करने की सलाह देता है, लेकिन पॉल इस बात के लिए मना करके वहां से निकल जाता है। उसी शाम स्लिम और चैड टॉमी से बात करने लगते हैं। वे टॉमी से रिक्वेस्ट करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम इस स्टेज को सेट करने में हमारी मदद कर सकते हो। और जब वो दोनों की हेल्प करने के लिए टॉमी उनके साथ जाता है तो वह समझ पाते हैं कि उन्होंने टॉमी की मदद सिर्फ इसलिए की कि ताकि किम और जॉश साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। पीछे से जॉश और किम अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और जब ये दोनों साथ में शार ले रहे होते हैं उसी वक्त हम किसी अनजान आदमी को उनकी रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं। रात होते ही चैड और स्लिम अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और कुछ देर बाद ही जॉर्ज भी अपनी टीम को ज्वाइन करता है। इसी दौरान किम जब ऑडियंस के साथ खड़ी होकर उनकी परफॉर्मेंस देख रही होती है तो टॉमी उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे बाल गीले कैसे हुए। इस पर किम बताती है कि बाकी लोगों की तरह मैं भी स्विमिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही माइकल और प्रिंसला साथ में यहाँ पहुँचते हैं और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि माइकल और प्रिंसला रिलेशनशिप में हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं होगी।
यहाँ सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हुए नाचने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान बिग फिल नाम का एक लड़का जॉश और किम की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस सभी लोगों को भेजना शुरू करता है और इस वीडियो को देखने के बाद टॉमी गुस्से में स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है और जॉश को पीटना शुरू कर देता है। जॉश को बुरी तरह पीटने के बाद टॉमी किम को भी जबरदस्ती वहां से ले जाता है। इसी दौरान प्रिस्ला को पॉल और उसके साथ बातें कर रही एलिस नाम की एक लड़की की बातों से समझ आता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसे समझ आता है कि पिछले काफी महीनों से पॉल उसके साथ चीटिंग कर रहा था, जिसके बाद प्रिस्ला भी रोते हुए यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद ही चैड भी जॉश को उठाकर वहां से जाने लगता है। तब उसके डैड जॉश को बताने लगते हैं कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही इस वाटर पार्क को खरीद लूंगा। वहीं जॉश ये सोचकर गुस्सा होने लगता है कि जब टॉमी उसे पीट रहा था उस वक्त उसके डैड ने कुछ क्यों नहीं किया। यहीं हम एलिस को उन दोनों की बातें सुनते हुए देखते हैं। उसे समझ आता है कि माइकल ने पॉल के साथ वाटर पार्क को बेचने की डील कर ली है। इस बात का अंदाजा होने के बाद वो गुस्से में पॉल के ऑफिस में पहुंचती है और एलिस उससे इस बारे में पूछने लगती है। इस पर पॉल मना करते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन एलिस को अभी भी यही लग रहा था कि पॉल उसे भी धोखे में रख रहा है और वो गुस्से में ऑफिस का दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ किम जॉश के बारे में फिक्र करने लगती है और थोड़ी ही देर बाद जॉश उसे मिलने के लिए आता है। इसी दौरान हम एक अनजान आदमी को वाटर पार्क के जिले में ब्लेड्स लेते हुए देखते हैं। अगली सुबह माइकल कुछ लोगों को वाटर पार्क की जिले पर चढ़ते हुए देखता है। तभी कोई अनजान शख्स उसे पीछे से आकर उसके गन पॉइंट पर लेता है और उसे डराने लगता है। इसी दौरान पीछे खड़े इंसान ने बचते हुए माइकल मैकेनिकल रूम में चला जाता है, जहां उसे सिंडी और ब्रैड की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही मारा गया था। सीन यहीं कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम टॉमी को उसकी कार में स्मोक करते हुए देखते हैं। कल रात के इंसिडेंट के बाद से ही उसे जॉब से निकाल दिया गया था और किम ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे अकेला देखकर वहां का केयरटेकर उसे बताता है कि वहां उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। कॉनराड उसे समझाते हुए कहता है कि इन सब के लिए तुम्हें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पर टॉमी उसे अकेला छोड़ने की बात कहने लगता है और कॉनराड भी उसे ताने मारते हुए कहता है तुम पहले से ही अकेले हो, और ये कहते हुए वहां से निकल जाता है। बदकिस्मती से अब तक किसी ने भी जिलों में लगे हुए ब्लेड्स को नोटिस नहीं किया है। पार्क के दूसरी तरफ हम प्रिस्ला और स्लिम को रोमांस करते हुए देखते हैं और तभी पॉल की नज़र उन पर पड़ जाती है, जिसके बाद स्लिम वहां से निकल जाता है। आगे पॉल प्रिस्ला को बताने लगता है कि सिंडी और ब्रैड मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें ही यहाँ की जिम्मेदारी संभालनी होगी। हालांकि प्रिस्ला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी पॉल उसे याद दिलाते हुए कहता है कि तुम अभी भी यहीं काम करती हो, और ये कहते हुए वो बाकी काम देखने लगता है। कुछ ही देर बाद पॉल वाटर स्लाइड्स का टेस्ट अनाउंस करता है। जॉश अपने साथियों के साथ इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने पर भी स्लिम उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे प्रिस्ला अपने हाथों में एक बड़ी सी ट्रॉफी लेकर वहां पहुंचती है। वो कहती है कि जीतने वाली टीम को ये ट्रॉफी दी जाएगी। कुछ देर बाद ही टॉमी वहां आता है और वो प्रिस्ला से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस कॉन्टेस्ट को मैनेज करना चाहता हूँ, लेकिन प्रिस्ला के साथ बाकी लोग मिलकर उसे यहाँ से भगा देते हैं क्योंकि अब तक स्लिम उसे नहीं मिलता। इसलिए जॉश और चैड किम को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करते हैं और जब टॉमी यहाँ से जाने लगता है तभी उसे एक जिलों में काफ़ी सारा पानी निकलते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ उसे ज़मीन पर प्लास्टिक के कुछ टुकड़े भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि ज़रूर इन जिलों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। और टॉमी जब वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है तो वो लोग फिर से उसे वहाँ से भगा देते हैं। आगे पॉल गेम्स में फर्स्ट राउंड को बताना शुरू करता है। पॉल बताता है कि वहाँ मौजूद 3 स्लाइड्स में से 3-3 के ग्रुप में लोगों को नीचे भेजा जाएगा और जो भी टीम सबसे पहले नीचे पहुँचती है उसे $500 का इनाम मिलेगा। इसके कुछ देर बाद ही एक गन फायर के साथ कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी टॉमी फिर से किसी तरह से ऊपर पहुँचता है और वो पॉल को समझाने की कोशिश करता है किसी ने भी उन जिलों के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए गेम को शुरू कर दिया जाता है और उन ग्रुप के निकलने के तुरंत बाद ही बिग फिल को टॉमी को भी एक फ्लाइट में धक्का देकर गिरा देता है। बदकिस्मती से एलिस
उसके साथ आई 2 और लड़कियां ब्लेड से टकराने की वजह से मर जाती हैं, जिसके बाद पूरा स्विमिंग पूल अचानक से खून से भर जाता है और ये देखकर पॉल के सामने खड़े सभी लोग शॉक रह जाते हैं। हम ये देखते हैं कि टॉमी भी उसी स्लाइड में फंस चुका था जिसमें कि ब्लेड लगाए गए थे, लेकिन लड़कियों की लाशें देखते ही वो उस तरह से अपने आप को रोक लेता है। इसी दौरान वहां मौजूद एक लेडी पुलिस को कॉल करके बुलाती है। वहीं कॉनराड भी वॉकी टॉकी के जरिए प्रिस्ला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से प्रिस्ला की वॉकी टॉकी काम करना बंद कर देती है और ऊपर खड़े सभी स्टूडेंट्स भी स्लाइड में मौजूद खतरे से अनजान थे। यहीं प्रिस्ला पॉल को भी गेम में हिस्सा लेने के लिए चैलेंज करती है और उसे मना करने के बजाय पॉल भी अपने कपड़े उतार कर एक ग्रुप के साथ स्लाइड में चला जाता है। हम समझ पाते हैं कि पॉल और उसकी टीम ने वही स्लाइड चुनी थी जिसमें कि ब्लेड को लगाया गया था, लेकिन जल्दी उसे जॉश से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो किसी तरह से अपने आप को आगे जाने से रोक लेता है। हम देखते हैं कि पॉल जॉश की मदद से उस स्लाइड से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाकी की 2 लड़कियों के साथ इस स्लाइड में फंसा टॉमी भी मर जाता है, जिसके बाद वो पूल और भी ज़्यादा ब्लड और कटे हुए बॉडी के पार्ट्स के साथ भर चुका था। केयरटेकर के कहने पर किम मैकेनिकल रूम में पानी बंद करने के लिए जाती है, तो फिर वहां माइकल के साथ स्लिम की लाश भी दिखाई देती है, जिन्हें पहले से ही किसी ने मारकर उनकी बॉडीज को यहां रखा हुआ था। यहाँ से ये सीन फिर वाटर स्लाइड्स के हिस्से में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ काफ़ी कोशिशों के बाद भी पॉल उस वाटर स्लाइड से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाता है और वो भी ब्लेड से टकराने की वजह से मर जाता है। इसके बाद जॉर्ज भागता हुआ ऊपर की तरफ पहुंचता है और वो बाकी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर मौजूद स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो उसकी बातों को इग्नोर करके उन सभी एक एक स्लाइड में ढकेल देते हैं। किस्मत से जॉर्ज स्लाइड से सही सलामत बाहर निकल जाता है, जिसमें ब्लेड्स नहीं लगे हुए थे। सीन यहीं कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि जॉश, किम और प्रिस्ला एक वकील के सामने बैठे हुए थे। लॉयर जॉश को बताता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़ गए हैं, लेकिन जाने से पहले वो इस वाटर पार्क को नहीं खरीद पाए, जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन है। इसके बाद जॉश प्रिस्ला के नाम पर $20 मिलियन का एक चेक लिखता है। इसके बाद जॉश प्रिस्ला को गले लगाकर वहां से निकल जाता है। मूवी के एंड में हम प्रिस्ला को स्माइल करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर हम इस बात को समझ पाते हैं कि वाटर पार्क में हुई सभी मर्डर्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो ही थी। इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि जब प्रिस्ला छोटी थी वो वाटर पार्क में डूबने की वजह से उसके डैड की मौत हो गई थी और उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। इस सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो और फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तब तक के लिए बाय बाय।